पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक कुशल धनुर्धर विक्रम रहता था। उसकी तीरंदाजी की कला पूरे राज्य में विख्यात थी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, विक्रम, तुम्हारे बिना इस गांव की रक्षा अब कौन करेगा? हम सबको अब तुम्हारी जरूरत है। राज्य के दुश्मनों की सेना गांव पर हमला करने के लिए तैयार थी। विक्रम ने अपने आखिरी बचे हुए तीरों को देखा और खुद से बोला, शायद ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो, लेकिन हार मान लेना मेरे लिए कभी विकल्प नहीं रहा। विक्रम ने तीरों को गिना, सिर्फ 5 तीर बचे थे। अब हर एक तीर विक्रम को नायक की तरह इस्तेमाल करना था। विक्रम ने अपना पहला तीर छोड़ा और तीर हवा को चीरते हुए दुश्मन के पहले सैनिक को गिरा दिया। गांव वाले उसकी कला को देखकर फिर से उम्मीद से भर गए। विक्रम हर तीर को ऐसे चलाता था जैसे वो उसका आखिरी तीर हो, लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी। तीर खत्म हो रहे थे और दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अंत में विक्रम के पास एक आखिरी तीर बचा था। उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके ध्यान किया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, ये तीर मेरे गांव और लोगों के लिए है। उसने अपने पूरे जीवन की शक्ति उस तीर में झोंक दी और उसे हवा में छोड़ दिया। आखिरी तीर ने दुश्मन के सेनापति को निशाना बनाया। वह धराशायी हो गया। दुश्मनों में हड़कंप मच गया और वे भाग गए। विक्रम ने थकान से बैठते हुए कहा, हमेशा आखिरी तीर तक लड़ना चाहिए, क्योंकि वह आखिरी तीर ही कभी कभी विजय दिलाता है। गांव वालों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया, क्योंकि उसने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उम्र महज एक संख्या है। दुश्मन के भाग जाने के बाद गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे और चारों ओर खुशी का वातावरण था, लेकिन विक्रम शांत था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, पर वह जानता था कि जीवन की हर लड़ाई बाहरी नहीं होती, कुछ संघर्ष अंदरूनी भी होती है। वह चुपचाप गांव की ओर से विदा लेने का मन बना चुका था, ताकि अन्य युवा अब गांव की बागडोर संभाल सके। अगले ही दिन विक्रम बिना किसी को बताए अपना धनुष और तीर एक पेड़ के पास छोड़कर गांव से चला जाता है। वह जानता था कि अब उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है और युवा पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया था। विक्रम का मानना था कि सच्चा नायक वही होता है जो वक्त आने पर अपनी जगह दूसरे को दे दे। गांव वाले जब जागे तो उन्होंने देखा कि विक्रम का धनुष और तीर वही पड़ा है, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। गांव के युवाओं ने उस दिन यह समझा कि अब गांव की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने विक्रम के आदर्शों और साहस को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। गांव का हर युवा अब योद्धा बनने के लिए तैयार था और वे जानते थे कि उनकी जीत का सबसे बड़ा मंत्र था कि आखिरी तीर तक हार मत मानो। विक्रम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। वो आज भी एक मिसाल है। सच्ची बहादुरी हार मानने में नहीं, बल्कि आखिरी तीर तक लड़ने में है। विक्रम की यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके द्वारा सिखाया गया पाठ अनंत था। जीवन की हर मुश्किल में जब भी तुम हार मानने के करीब हो, बस यह याद रखना कि शायद आखिरी तीर ही वह तीर है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास के मौके खत्म हो गए हैं। जब तक तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तब तक हारने का कोई सवाल ही नहीं। याद रखो, आखिरी मौका भी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ला सकती है। यह कहानी न सिर्फ गांव की रक्षा की लड़ाई थी, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है।